नमस्कार दोस्तों आज स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ ज्योति लैब्स की। ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करने के बाद बहुत सारे निवेशकों का ये सवाल है कि भाई क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं, मार्जिन जो ऑलमोस्ट गायब होता दिखाई दे रहा है, कुछ बहुत सारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है इसमें। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा, वीडियो तो अंत तक दिखेगा। रिक्वेस्ट एक है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बात कर लेंगे हुआ क्या है। जो हेडलाइन है वो तो बड़ी अच्छी, टॉप लाइन स्टेबिलिटी दिखाती है, लेकिन बॉटम लाइन में ना कोलैप्स दिख रहा है। रेवेन्यू 3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ में 5.3% जंप है। और ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, ये हैंकल लाइसेंस ब्रांड को हटा करके है, ठीक है। बट हुआ क्या, आपका नेट प्रॉफिट 50% क्रैश हो गया। आपका ग्रॉस मार्जिन ये 950 बेसिस पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया। एबिटा मार्जिन ये कोलैप्स हो गया टू 8.4%। और आप देखो, जो ये 5.3 का वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, ये क्या उड़ के रखा हुआ है, एक सीवियर इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी क्राइसिस। यानी सिर्फ टॉप लाइन में मत जाइए, बॉटम लाइन में स्थिति बहुत बहुत गंभीर होती दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअल में जो पोर्टफोलियो बैटलफील्ड है वो है क्या, वो कौन सी कैटेगरी है जो परेशान कर रही है और जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। पहला, हमेशा की तरह इसका इंजन कौन सा है। देखो भैया, इनका इंजन है फैब्रिक केयर, जैसे उजाला, हैंको। इसमें 14% की वैल्यू ग्रोथ हुई है, ठीक है। और कंपनी लगातार एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, और इसे जो आप टॉप लाइन में जंप देख रहे हो ना, वो इसी सेक्टर के कारण है। परेशान क्या कर रहा है, पर्सनल केयर और इंसेक्टिसाइड, ये स्ट्रगलिंग सेगमेंट है। इतना ज़बरदस्त प्राइसिंग प्रेशर है ना कि स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल है। इसके साथ साथ एक बड़ा चीज़ देखने को मिल रहा है, वो है कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न, ठीक है। हमको पता है भाई, आजकल लोग हेट और आप कह सकते हो जो मॉस्किटो कॉइल है उसको लेकर कितने सजग हैं कि ये कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं आपके हेल्थ को परेशान करता है। तो कुछ एक डिफरेंट भी चीज़ें चल रही हैं बिहेवियर में। अब आते हैं बड़े सवाल पे कि आखिर मार्जिन गया तो गया कहाँ। पहला है डाउनवर्ड प्रेशर, लगातार प्राइस सीलिंग। देखो, जो भी रॉ मटेरियल प्राइस है ना एफएमसीजी के, इनके वो बहुत ज़्यादा हाई थे, और जो मैनेजमेंट है वो क्या कर सकती है, सिर्फ 4 से 4.5% प्राइस हाइक कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और क्या रहा है, अपवर्ड प्रेशर क्या है, कॉस्ट स्पाइक 90% जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ना, वो क्रूड लिंक डेरिवेटिव्स है, जैसे लैब सर्फेक्टेंट्स, पैकेज प्लास्टिक्स, जो 30 से 35 बढ़े हुए हैं क्वार्टर वन में। तो आपके एबिटा को तो इतना क्रश होना ही था। तो जो फियर्स कंपटीशन है ना एट स्ट्रिक्ट एसक्यू प्राइस पॉइंट्स, ठीक है, वो प्रिवेंटेड कॉस्ट पास थ्रू। आप देखो, आप 30 रुपए की जो सोप है, साबुन है, उसे 30% तो बढ़ा नहीं सकते हो विदाउट लूजिंग द कंज्यूमर। और एक बार 30 से ऊपर गया, आपने कंज्यूमर लूज किया, ये इतना स्ट्रिक्ट प्राइस पॉइंट है, लोग सोचेंगे भी नहीं और चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये रियलिटी है कि एक तो प्राइसिंग आप वापस नहीं कर पा रहे हो, और इनका 90% जो पोर्टफोलियो है वो क्रूड लिंक्ड है। फिर देखते हैं, एक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री ने बड़ा परेशान किया इसको। देखो, क्वार्टर वन जो पिछला गया है, ठीक है, जो गया है, वहाँ बहुत ही महंगे रॉ मटेरियल एक्वायर किए गए थे। फिर जो क्वार्टर टू फाइनेंशियल 27 इस बार था, एक्सपेंसिव इन्वेंट्री इज करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड, ऑपरेटिंग रिजल्ट कंप्लीटली विद द बेनिफिट ऑफ लो प्राइस लेगेसी इन्वेंट्री, ठीक है। फिर फ्यूचर क्या है, शायद फ्यूचर में आपको मार्जिन रिकवरी देखने को मिले, इस मैथमेटिकली डिलेड अंटिल द सेकेंड हाफ। तो ज्योति लैब से ना अंटिल सेकेंड हाफ कुछ भी उम्मीद करना सही बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। कच्चा माल महंगा, लगातार महंगा हो रहा है, और जो स्थिति थोड़ी बहुत ठीक दिख भी रही थी, वापस से हॉर्मूज इशू आपके सामने आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ में, स्ट्रैटेजिक शॉक, द प्रिल ब्रांड कंट्रोवर्सी। ज्योति लैब्स का एक बहुत बड़ा ब्रांड आप सुने होंगे, प्रिल, जो डिश वॉश लिक्विड आता है। हुआ क्या, मई 31 2026 में इवेंट क्या था, जो लॉन्ग स्टैंडिंग लाइसेंसिंग एग्रीमेंट था हैंकल एजी के साथ प्रिल और फाक का, वो ऑफिशियली ख़त्म हो गया। यानी प्रिल और फा जो दो ब्रांड थे इनके, वो अब उनमें काम नहीं कर सकते, उस सामान को बेच नहीं सकते। इम्पैक्ट क्या होगा, देखो, ये एक
वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट था इनके लिए। तो जैसे ही इन्होंने प्रिल ने द लॉस ऑफ प्रिल, वो कहाँ जाके लगा, सीधा दिल में किस चीज़ के, डिश वॉशिंग पोर्टफोलियो के। और ये प्राइमरी ड्राइवर था नॉन फैब्रिक रेवेन्यू का इनके। ज्योति लैब की जो क्या छीन ली गई उससे, एक लेगेसी मार्केट शेयर एंकर जहाँ पर मार्जिन ऑलरेडी कंप्रेस थे। यानी एक ऐसा ब्रांड जो पिछले से उन्होंने 15 सालों से बनाया। प्रिल एक बहुत बड़ा नाम था डिश वॉश में, दो ही नाम याद होंगे आपको, एक प्रिल दूसरा विम बार। और ऐसे में इतने बड़े ब्रांड का लाइसेंस चले जाना, ये बहुत बड़ा झटका लगा था। हाँ याद रखिएगा, जो एक्सो है वो इन्हीं का ब्रांड है, ठीक है। एक्सो ज्योति लैब्स का ही ब्रांड है। नाउ अब आते हैं डिश फॉर डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या है। भाई हमने देखा इन्हों का प्रिल छिन गया इनसे, लेकिन कंपनी ने अब कहाँ से ट्रांजेक्शन कर लिया है, खुद के घर के बने एक्सो ब्रांड में। और एक्सो लिक्विड को इन्होंने क्या किया है, रोल आउट किया है। तो प्रिल की जगह एक्सो लिक्विड काम करेगा। देखो एक तरह से चीज़ क्या है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा वनरेबल था, लेकिन एक्सो लिक्विड ये 100% टोटल खुद की आईपी ओनरशिप है। मार्केटिंग डायनामिक्स स्टैब्लिश्ड एंड ट्रेंड मार्केट शेयर था इनका। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ क्या होने वाला है भाई साहब, एग्रेसिव मार्केट शेयर को गेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, और सीधा सीधा इसका किसके साथ कंपटीशन होगा, विम के साथ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अब आते हैं एक थ्रेड के ऊपर। अब भाई ऐसे ही चले जाएगा तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनकी खुद की 15 साल की ब्रांड थी। तो इन्होंने थ्रेड किया है क्या, पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। जो ब्रेकअप है ना, ये पूरी तरह साफ सुथरा नहीं होने वाला है। ज्योति लैब ने लीगल प्रोटेक्शन यानी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की हैं आईपी राइट इन्फोर्समेंट को लेकर के। दूसरा री एंट्री थ्रेट, हैंकल ने पोजेस किया है एक्सटेंशियल रिस्क ऑफ री एंटरिंग इन इंडियन मार्केट एज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो भाई अगर री एंट्री हो जाती है हैंकल की, तो फिर प्रिल जो ऑलरेडी सबको पता है उनको लगेगा भाई ये तो मतलब उनको तो प्रिल ही मिल रहा है, बट पैसे ज्योति लैब्स नहीं कमाएगा। तो जो डिश वॉश सेगमेंट है ना, वो सिर्फ एक मार्केटिंग चैलेंज नहीं रह गया है, ये एक लीगल कंटेस्टेंट बैटल ग्राउंड रह गया है जो अलग से पैसे इनके लेगा, ठीक है। तो ये एक और चीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी है चीज़ें। फिर है बोर्ड रूम स्टैंड आउट, वॉल्यूम ओवर मार्जिन। देखो कंपनी क्या कह रही है, वो अपने वॉल्यूम शेयर को डिफेंड कर रही है 5.3%, जो शॉर्ट टर्म मार्जिन एक्सपेंशन को रोक रहा है। मैनेजमेंट ने एक कंसेंसस चॉइस लिया है, यानी एक सोचा है हम जो फाइनेंशियल हिट है उसको चुपचाप सह लेंगे, जो कंपनी के नंबर्स में दिख भी रहा है, और रेदर देन इम्प्लीमेंट एग्रेसिव डिमांड डिस्ट्रॉइंग प्राइस हाइक्स, डिमांड नहीं जाने देंगे। और मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में यही एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप ग्राहक लूज करोगे, 50 और ब्रांड्स बैठे हुए हैं। टारगेट एक स्ट्रिक्ट मैंडेट रखना, डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ का, टॉप लाइन ग्रोथ हमको नहीं खोना है। और देखो जिस प्रकार की हालत अभी रॉ मटेरियल की है, आज नहीं तो कल वो ठीक होगी, मार्केट शेयर आपके पास रहेगा, आप शायद 1 से 2 साल झेल जाओगे। और देखो ज्योति लैब्स के पास एक बेहतरीन कैश है जो शायद झेल भी सकता हो। तो एक टर्बुलेंट ब्रांड ट्रांजैक्शन में प्रिल से एक्सो, कीपिंग कंज्यूमर इनसाइड ज्योति इकोसिस्टम वाया वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये मोर क्रिटिकल देन प्रोटेक्टिंग क्वार्टरली एबिटा। और भाई देखो जो कंपनी है वो आपके मेरे 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए नहीं चलती, इसलिए सिर्फ कि भैया 6-8 महीने के लिए अगर स्टॉक प्राइस नहीं चला, 1 साल नहीं चला, उसके चक्कर में हम स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको कंपनी बहुत लंबी चलानी है। और एज ए इन्वेस्टर अगर आपको ज्योति लैब्स की मैनेजमेंट में भरोसा है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो भैया, ठीक है। फिर आप क्या देखते हो, ब्रेकिंग द क्रूड एडिक्शन। देखो कंपनी क्या सोच रही है, ये जो 90% की निर्भरता है ना क्रूड ऑयल से, ये एक एसिमेट्रिक मार्जिन वोलेटिलिटी पैदा करती है। अब क्या करना है, 18 मंथ का एक्टिव रिसेंट डेवलपमेंट का मोड किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है ऑल्टरनेट, जहां पर रॉ मटेरियल ना नॉन क्रूड फॉर्मुलेशन के हो, ताकि इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं फ्यूचर ग्लोबल शॉक से वो बच पाएँ। तो आप देख रहे होंगे ज्योति लैब्स सबसे ज़्यादा वनरेबल इसलिए थी, 90% जो इनका प्रोडक्ट था वो उसी रॉ मटेरियल था वो उसी के लिंक था। और जिस दिन ज्योति लैब्स इस करने कामयाब रही, जो 18 महीने के R&D में जाने वाली है, ये बहुत ही शानदार रहने वाला है ना। वॉर चेस्ट बैलेंस शीट, जैसा मैंने कहा, देखो कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, तो कंपनी को जो बचाएगा बहुत ज़्यादा रिस्क इवन
कुछ अगर C1 मार्जिन कंप्रेशन होता है तो देखो, और जो कैश रिजर्व है ये इस बात की गारंटी देता है एक अनइंटरप्टेड फंडिंग होगी एग्रेसिव ऑर्गेनिक मार्केटिंग को टू पुश एक्सो। और देखो, अगर एक्सो गया है, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई, आप कह सकते हो मर्जर या एक्विजिशन, आपको ये कंपनी ज्योति लैब्स करती हुई कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देगी दोस्तों। ठीक है। हाँ, सो स्ट्रक्चरल सिंथेसिस आपसे क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट स्ट्रेंथ क्या है इसकी, इसकी डीप टीयर 2 टीयर 3 और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास है, तो एक वॉल्यूम का ज़बरदस्त आ सकता है। फिर कैश पोजीशन बहुत अच्छी है। वीकनेस क्या है, ये कमोडिटी एक्सपोजर, ये जो क्रूड के सामने इनका 90% पोर्टफोलियो है ना प्रोडक्ट का, वो एक बड़ा सरदर्द है। फिर है डिस्पोज कैटेगरी वनरेबिलिटी, ये किस तरह काम करेंगे, क्या एक्सो लिक्विड को ये साफ कर पाएंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। फिर है द फाइनल वर्डिक्ट, वैल्यूएशन और आउटलुक। शॉर्ट टर्म अर्निंग ना ये मैथमेटिकली कंस्टेंट है अंटिल इनपुट कॉस्ट प्रेशर सेकंड हाफ में अगर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े से ये एलिवेटेड वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है डिस्पाइट 820 बेस पॉइंट एबिटा मार्जिन लॉस। अल्टीमेट टेस्ट, लॉन्ग टर्म थीसिस सिर्फ एक चीज़ रिलाई करेगी, क्या वो एक्सो लिक्विड को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा पाएंगे या नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।